हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्ट विटमैन की लिखी पोयम अ क्लियर मिडनाइट, जिसे उन्होंने अपने कलेक्शन लीव्स ऑन ग्रास में पब्लिश किया था 1885 में। ये एक 5 लाइन्स की छोटी सी पोयम है, पर बहुत ही इम्पैक्टफुल पोयम है। इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। इसकी थीम है फ्रीडम, ह्यूमन एक्सपीरियंस, लाइफ एंड डेथ। यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब मैं ये किताबें, आर्ट और दुनिया की सभी चीज़ों को छोड़ दूँ और मैं इनसे ऊपर उठ जाऊँ। वो चाहते हैं कि अब इस दुनिया को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर लाइफ, डेथ और स्टार्स की बातें हो रही हैं। जहाँ तक इसकी थीम की बात मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर ह्यूमन सोल की चर्चा की गई है और नाइट, स्टार्स, डेथ, इन सब टॉपिक्स को लिया गया है, इन सब को टच किया गया है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये एक 5 लाइन की पोयम है, एक सिंगल स्टेंजा है, फ्री वर्स में इसे लिखा गया है। कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम इसमें नहीं है। जो सबसे छोटी लाइन है उसमें सिर्फ 3 वर्ड हैं और जो सबसे बड़ी लाइन है उसमें 12 शब्द हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो है दिस इज दाई आवर ओ सोल, दाई फ्री फ्लाइट इनटू द वर्डलेस। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें वो डायरेक्टली अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ में ली गई है जिसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में ये अर्थ होता है जब जो लिसनर है, जिसे एड्रेस किया जा रहा है, वो कोई रियल पर्सन ना हो, या तो वो मर गया हो या फिर वो कोई एब्स्ट्रैक्ट पावर हो। तो यहाँ पे क्योंकि वो अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं तो इसीलिए ये एक एपोस्ट्रोफे है। इस टेक्निक को कहते हैं एपोस्ट्रोफे। वो कह रहे हैं हे आत्मा, ये तुम्हारा समय है, अब तुम बिल्कुल मुक्त होकर उड़ान भरो इनटू द वर्डलेस, यानी कि ऐसी जगह पर जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अवे फ्रॉम बुक्स, अवे फ्रॉम आर्ट, द डे इरेज्ड, द लेसन डन। अब वो कह रहे हैं वो समय आ गया है जब अब तुम्हें ले जाना होगा मुझे किताबों से दूर, कला से दूर, सब पढ़ाई वगैरह से दूर। मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ अच्छे से जी ली है, अब समय आ गया है कि मैं क्लियर मिडनाइट, जो एकदम साफ मिडनाइट है, उसकी तरफ बढ़ूँ, जो कि इसका टाइटल भी है। अब हम देखेंगे लाइन 3 to 5। दी फुली फोर्थ इमर्जिंग, साइलेंट गेजिंग, पॉन्डरिंग द थीम्स दाउ लवेस्ट बेस्ट, नाइट, स्लीप, डेथ एंड द स्टार्स। ये फाइनल 3 लाइन्स हैं जहाँ पे वो अपनी आत्मा से कह रहा है कि अब जो तीनों प्रेशर हैं जो कि मुझे कंट्रोल करते हैं, अब वो रिलीज़ हो गए हैं। तो अब मैं विचार कर सकता हूँ थीम्स के बारे में और तुम ही सबसे प्यारे हो, आत्मा तुम ही सबसे प्यारी हो, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आगे कई वर्ड्स दिए गए हैं जैसे नाइट, स्लीप, डेथ एंड स्टार्स। तो वो कह रहे हैं ये जो सारी थीम्स हैं इनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई आवश्यकताएं नहीं हैं, ये सारी आत्मा पर लागू होती हैं। ये यूनिवर्सल हैं, ट्रांसेंडेंट हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा ये बिल्कुल छोटी सी पोयम है, पर इतनी छोटी होने के बाद भी इम्पैक्टफुल है। ये जैसे कोई मंत्र दिए गए हों। यहाँ पे ये कहा गया है कि आत्मा मरने के बाद मुक्त हो जाती है और क्लियर मिडनाइट की तरफ चली जाती है। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। 1819 में इनका जन्म हुआ था
और 1892 में इनकी डेथ हुई। एक अमेरिकन पॉइट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट हैं। इन्हें फ्री वर्ड्स का फादर कहा जाता है। इनके फेमस वर्क हैं लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। यदि हमारा काम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।